We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंडियन सिटीजन के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का फ़र्क। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जहां सिटीजन्स के पास काफ़ी अधिकार होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ जी सकें। लेकिन इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं और इनके बीच का फर्क भी जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये राइट्स किसी भी पर्सन के मॉरल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। इन राइट्स का इंस्पिरेशन यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये कौन से राइट्स हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। सबके समान व्यवहार, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, सब कुछ करने की फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। अपने धर्म को मानने और फॉलो करने की आज़ादी। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 तक। माइनॉरिटीज़ को उनकी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन प्रिजर्व करने का अधिकार। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। इन्हें हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। इसका मेन उद्देश्य है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना और इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ये डायरेक्टली किसी सिटीजन को एनफोर्सेबल राइट्स नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। इसका इंस्पिरेशन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है जिसके बेस स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन था। स्टेट को पॉलिसी बनाते वक्त इन डायरेक्टिव्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सबसे पहला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फिर आता है फ्री लीगल एड, फिर है राइट टू एजुकेशन, फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगला है पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट, विलेज पंचायत का डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। चलिए अब इन दोनों के बीच कुछ मेजर डिफरेंसेस समझते हैं। लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, यानी अगर वायलेट हुए तो आप कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, इनके वायलेशन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगला है लोकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 to 51। सोर्स की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सोर्स इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। फोकस एरिया, फंडामेंटल राइट्स फोकस करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम पर, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फोकस करते हैं सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक जस्टिस पर। अगर दोनों का नेचर देखें, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मॉरल एंड पॉलिटिकल गाइडलाइंस। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो अहम पिलर्स हैं। जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को एक जिम्मेदार और इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ ले जाते हैं। एक डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब सिटीजन्स अपने अधिकार जाने और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझें, एग्जाम्स के लिए भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या जीके या फिर कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो जागरण जोश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।